आप सभी को पता है कि हमारी वीडियो की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के नाम से होती है। जय श्री कृष्ण साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यादव सरकार में। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सके उतना शेयर करें। वो कहते हैं ना कि जब एक महापुरुष पैदा होता है तो 1000 लोग उसको अपना बाप बना लेते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे दादा यदु कृष्ण और बलराम के साथ हो रहा है। आजकल कोई भी ऐरा गहरा अहीरों के पूर्वजों को अपना बाप बता रहे हैं। यदुवंशी तो बेटा जाट है, जाट थे और जाट ही रहेंगे। खैर, एक कहावत है ना कि गोलियां कितनी भी बड़ी हो जाए रहेगी तो लट के नीचे ही। वही हाल कुछ जातियां अपना करवा रही है। आओ बताते हैं कि हमें ये वीडियो क्यों बनाना पड़ा। अब किसी को अपनी इज्जत उड़वाने का शौक है तो हम क्या करें। साथियों, कुछ समय से आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रही है जिसमें मथुरा के नंदगांव निवास जाट समाज के असामाजिक तत्वों ने दीवारों पर कुछ विवादित बातें लिखवाई, जिसमें श्री कृष्ण को जाट जाति का बताया गया और उसी विवादित पोस्टर में अभीरों अर्थात अहीरों को लुटेरा बताया। यह हरकत वही करते हैं जिनके एक नहीं अनेकों बाप होते हैं। हालांकि अहीरों द्वारा यूपी पुलिस के संज्ञान में लाने पर उन विवादित बैनरों पर काला पेंट लगा दिया गया और ये करवाने वाला आरोपी गांव छोड़कर फरार हो गया। आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रही इन इतिहास और मानसिक रोगियों का दिमाग इतना खराब हो गया, कभी ये श्री राम को जाट जाति का बताने लगते हैं, कभी महादेव को जाट बताने लगते हैं, तो कभी हनुमान जी को, कभी पोरस तो कभी सम्राट हर्षवर्धन को जाट बता दिया। मगध के भागों में जाट नाम की कोई चिड़िया नहीं, पर इन महान इतिहासकारों ने गुप्त मौर्य राजवंश को भी अपना बता डाला। इतना ही नहीं, और तो और हाल ही में पाकिस्तान के राष्ट्रीय खिलाड़ी असरद नजीम को अपना बाप बना लिया। इनके अनुसार दुनिया में जितने महान देव या महान पुरुषों ने जन्म लिया ये सभी जाट जाति के हैं। सारा दिन डीएनए का रोना धोना करने वाले बोलते हैं कि वो एक नस्ल है। कभी कहते हैं यूरोप से आए हैं, कभी रूस से, कभी मध्य एशिया से, कभी ईरान से, कभी भगवान शिव की जटाओं से और अब बोल रहे हैं कि यदुवंश से। अरे भाई, दिमाग कम है तो थोड़ा बादाम खा लिया करो, और पैसे नहीं है तो अहीरों से ले लो, हम वापस नहीं मांगेंगे, टेंशन मत लो। अगर तुम्हारा एक डीएनए है और बाप एक ही था तो तुम्हारे सारे गोत्र यदुवंशी होने चाहिए थे, लेकिन तुम्हारी तो डीएनए थ्योरी फेल हो जाती है क्योंकि शायद तुम्हारे 3 से 4 गोत्र ही अपने यदुवंशी होने का दावा करते हैं, बाकियों का अलग इतिहास है। और तुम्हारे जो गोत्र यदुवंशी होने का दावा करते हैं, जैसे कि सिनसिनवार, सिद्धू, गिल, मान, बराड़, उनके बड़े बुड्ढे खुद बोलते हैं कि वो यदुवंशी राजपूत और अहीरों से निकले हैं, और ये बात भी सभी को पता है कि यदुवंशी राजपूत अहीरों से निकले हैं। तुम्हारा हाल तो राजपूतों से भी खराब है। उन्होंने तो एक बाप बनाया, तुमने तो 2 बाप बना लिए, एक तो यदुवंशी राजपूत और दूसरा असली यादव यानी कि अहीर। भाइयों, आप सभी एक बात पे ध्यान देना कि राजपूत संघ के सिर्फ 2-3 गोत्र ही अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज बोलते हैं। ऐसे ही जाटों की आज के दौर में सिर्फ एक ही गोत्र सिनसिनवार गोत्र अपने यदुवंशी होने का दावा करते हैं। बाकी इनके 2-3 गोत्र अब अपनी यदुवंशी पहचान नहीं बताते और भूल चुके हैं। लेकिन सिर्फ अहीर ही है जो आदि काल से, चाहे वो पूर्व का अहीर हो या पश्चिम का, उत्तर का अहीर हो या दक्षिण का, चाहे वो किसी भी शाखा या गोत्र का हो, उसने सदा से ही अपने आप को, तत्कालीन इतिहासकारों ने उनको यदुवंशी माना है और गिना है। हम बाकियों की तरह अपनी उत्पत्ति के इलाके नहीं बदलते। सबके मुंह से एक ही बात निकलती है, हम सब मथुरा के आसपास के वासी थे और वहां से ही चारों दिशाओं में फैले। तो भाइयों, डीएनए तो अहीर का ही एक है क्योंकि हमारा बाप तो शुरू से ही एक है, तुम्हारी तरह 2-3 बाप लेकर नहीं घूम रहे। गजब की बात है कि जैसे तैसे जुगाड़ करके अपने आप को खुश करने के लिए श्री कृष्ण जी को जाट साबित कर देते हैं और बोलते हैं कि श्री कृष्ण यदुवंशी जाट थे। लेकिन मंदबुद्धि दादा यदु
को जाट नहीं साबित कर पाते। अरे बच्चों, जब यदु जाट नहीं तो श्री कृष्ण जी जाट कैसे हो गए? अब यदु को जाट कैसे बनाओगे? मेरे प्यारे मंदबुद्धि भाइयों, हम तो भूल ही गए थे, इतना दिमाग तो आप में है ही नहीं। जाओ बादाम के साथ अखरोट भी खाओ। दिन रात भरतपुर के सिनसिनवार जाटों के नाम पर श्री कृष्ण नंद बाबा को जाट बताने वाले हमारे इतिहास चोर हिंदू जाटों की इकलौती जमींदारी के राजकुमार अनिरुद्ध सिंह सिनसिनवार ने खुद अपनी सोशल मीडिया पर लिख डाला कि उनका आम जाटों से कोई संबंध नहीं है और वह कारोली के जादौन राजपूतों से प्रेत पक्ष से निकले हैं और इस बात पर वे घमंड करते हैं। सामान्य वर्ग में ऐसा नहीं होता है कि केवल शूद्र जाट के धौलपुर भरतपुर के जाट शूद्र है। यह तो जग जाहिर है कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी अहीर थे। आवत लाज गवाह कर आखिर जात अहीर। मुस्लिम आक्रमण के कारण मथुरा के अहीर शासकों को पलायन करना पड़ा। यही कारण है वर्द अहीरवाल क्षेत्र होने के बावजूद मथुरा में आज अहीर बहुत कम है। ब्यान के राजा विजयपाल अहीर की ही पीढ़ी में ब्रह्मपाल अहीर हुए, जिनकी अहीर पटरानी से जो वंश चला, उनके वंशज मालवा के शिवपुर अहीर रियासत की गढ़ी में निवास करते। इनके वर्तमान वंशज ठाकुर योगेंद्र सिंह मंडलाई जी है। वहीं ब्रह्मपाल अहीर की एक बंजारन नर्तकी से नाजायज पुत्र के वंशज को कल्याणपुरी वर्तमान में कारोली की गद्दी मिली थी, जो यादवों की कुलदेवी नंदपुत्री केला देवी कारोली को अपनी कुलदेवी न मान बंजारों की कुलदेवी अंजनी माता को ही अपनी कुलदेवी मानते हैं। आज भी राजपूताना गैजेट, कारोली गैजेट, पंजाब गैजेट और कई महान ब्रिटिश इतिहासकारों ने अपनी पुस्तक में इस बात को लिखा है कि कारोली के जादौनों का मूल रूप प्रतिपक्ष से अहीरी थे। कारोली के जादौन इतने कायर थे कि अपने नाम के आगे अकबर से जागीर लेने के लिए अल्लाह ताला की दया से सलामत लिखते थे। उसी जादौन के वंश में जन्मे जमींदार ने इन इतिहास चोरों की डोली लूट ली। उनसे जो औलाद हुई उनको सिनसिनवार जाट बोला गया, जिस बात की पुष्टि खुद भरतपुर के राजकुमार अनिरुद्ध सिंह सिनसिनवार ने कर रखी है। आइए भाइयों, अब आपको बताते हैं कि खुद को यदुवंशी और भगवान श्री कृष्ण को जाट बनाने के दौरे इनको कैसे पढ़ने लगे। दरअसल भगवान श्री कृष्ण को जाट बताने के लिए इनके पास 4 चीजें हैं जिनका ये सहारा लेते हैं। पहला, ये बोलते हैं कि नंदगांव आज के समय जाटों का है। मथुरा में सबसे ज्यादा गांव जाट के हैं, अहीरों के बहुत कम गांव हैं, इसलिए श्री कृष्ण जाट थे। इसी तरह से इनकी बेवकूफी और नासमझी का पता चलता है। अरे इतिहास में अलग अलग कारणों से किसी जाति, धर्म, समुदाय का पलायन और नई बसावट चलती रहती है। जैसे कि आज के हरियाणा से रांगड़ राजपूत सन 47 के बंटवारे में यहाँ से बिल्कुल खत्म हो गए। 80-90 के दशक में कश्मीर से कश्मीरी पंडित खत्म हो गए। अफगानिस्तान से पहले बौद्ध धर्म के लोग और फिर हिंदू सिख खत्म हो गए। तो तुम्हारे तरफ से इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये सब लोग थे ही नहीं जो आज के वक्त वह रह रहा है। वही उस जगह से हजारों साल से है, सब इनका ही था। इतिहास में जो भी इंसान इन जगहों पे था वो इन्हीं की जाति या धर्म का था। इससे बड़ा फुद्दू तर्क तो कोई अनपढ़ भी नहीं देता जो आज तुम दे रहे हो। दूसरा, महाराजा सूरजमल यदुवंशी जाट थे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कैसे राजा सूरजमल के खुद के वंशज अपना निवास कारोली के यदुवंशी जादौन राजपूतों से स्वीकारते हैं और जादौन खुद अहीरों से निकले हैं। ये इतिहासकार भी लिख चुके हैं। जब हम ये बात इन्हें बताते हैं तो इनकी फट जाती है और तीसरे सहारे के लिए ये भागकर श्री कृष्ण की परम भक्त मीराबाई के पल्लू में छुप जाते हैं और बोलते हैं, माता हमें बचाइए। माता मीराबाई को भी पता था कि ये लोग मंदबुद्धि है और क्यों ना इनको बेवकूफ बनाकर टाल दिया जाए। मीरा भरत पद्मावली में वो कृष्ण के विवरण में बोलती है, छोड़ गयो मझधार सवारो बिना अकल को जाट। अब जाटों ने ये समझ लिया कि कृष्ण जाट है, लेकिन इसका असल मतलब है कि कृष्ण द्वारा ब्रज के लोगों को छोड़ जाने के कृत्य वो बिना अकल के इंसान किया हुआ
काम बताती है और बिना अकल के इंसान के लिए माता मीराबाई को जाटों से अच्छा उदाहरण नहीं मिला होगा, क्योंकि सब जानते हैं इनमें सामान्य बुद्धि की कमी है और बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ले लेते हैं। तो जाटो, मीराबाई की ये लाइन तुम्हारी बुद्धिहीनता दिखाती है, जाती नहीं। और जब मीराबाई का पासा भी फेल हो जाता है तो मथुरा के जाट एक मुल्ला जिसका नाम अल बैरूनी था, उसका नाम का सहारा लेते हैं कि उसने अपनी किताब में श्री कृष्ण जी को जाट लिखा है। भाइयों, अल बैरूनी नाम का एक घूमता इतिहासकार लगभग 1000 साल पहले भारत में आया था। उस समय वो उत्तरी और उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में घूमा था। जो वो देखता सुनता था उसे अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लेता था। जब वह मथुरा की तरफ आया तो उस समय जाटों की बसावट हो चुकी थी। इन जाटों के जाट लेखकों ने इस बात की पुष्टि की है अपने किताबों में की कि अल बैरूनी ने अपनी पुस्तक में वासुदेव और देवकी माँ को जाट जाति का गाय पालने वाला शूद्र लिखा है। जब हमने अल बैरूनी की लिखी किताब का अध्ययन किया, उस किताब में जाट नाम की चिड़िया तक नहीं थी। पूरी किताब में कहीं भी श्री कृष्ण वासुदेव के लिए जाट शब्द इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ यादवी लिखा था। मतलब जाट लेखकों ने अपनी मन से एक और काल्पनिक कहानी रच डाली भगवान श्री कृष्ण को अपना बनाने के लिए। अगर भगवान श्री कृष्ण जाट थे तो वेद, महाभारत, रामायण, पुराण या अन्य प्राचीन शिलालेख या हस्तलेख में वो यादव कैसे हो गए? किसी पुराने ग्रंथ या शिलालेख में जाट शब्द का जिक्र तक क्यों नहीं मिलता? देश में कई अहीर यादव राज रजवाड़े रहे। आजादी से पहले तक उन्होंने तो कभी भी अपने आप को जाट नहीं बोला। तो फिर तुम क्यों नाजायज औलाद बने घूम रहे हो? जाटों से मिलता जुलता शब्द तक भी नहीं मिलता प्राचीन इतिहास में, और चले हो श्री कृष्ण जी को जाट बताने। ब्रज के अलावा पूरे देश में कई भी दूसरे जाट ने कृष्ण को जाट नहीं बताया, ना लिखा। तुम कहाँ से पैदा हो गए? और फिर बाकी जाटों की शिव की जटा से पैदा होने की थ्योरी का क्या होगा? क्योंकि दादा यदु जिनसे यादव वंश चला वो तो महाराज ययाति के बेटे थे। इतिहास में भर भर के लिखा है। कई जाट तो ये बोलते हैं कि वो मध्य एशिया से आए थे और उनका डीएनए अलग है। मथुरा के जाट, हमें तो लगता है शायद तुम्हें अपने डीएनए पर शक है और अपने जाट होने पर शर्म आती है, इसलिए तुम अहीर यादवों में अपना डीएनए फिट करने की कोशिश कर रहे हो। भाइयों, माफ करो, हमारा डीएनए खराब मत करो। जाओ अपनी शिव की जटा और मध्य एशिया की कहानी वाले के साथ ही रहो। जाओ, अब और झंड मत करवाओ अपनी। जिनके घर खुद शीशे के होते हैं दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते। अहीरों के पास शिलालेख, हस्तलिपि से लेकर वेद, रामायण, पुराण, संगम काल, प्राचीन साहित्य, भक्ति काल की रचना मौजूद है जिनमें प्रमाण है अहीर गोप यादव एक ही है। 302 ईसा पूर्व यानी राजदूत मेगस्थनीज जब भारत आया था तो अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा था, उस समय मथुरा में सूरसैनी लोगों का राज चल रहा था। और ये तो सब लोगों को पता है कि सूरसैन वंश अहीर यादवों में था, जिसमें भगवान कृष्ण पैदा हुए थे। जाट, जादौन, राजपूत नाम का कोई शब्द भी दूर दूर तक भी नहीं बना था उस काल में। अहीर एक हल हथियार वाली कौम है जिसके कश्मीर से केरल और सिंध से लेकर बंगाल तक कई रियासत रजवाड़े रहे हैं। अहीरों के नाम पर आभीर देश, कान्हा देश, अहीरवाल, अहीरवाड़ा, अहीरात, अहीछत्र, टप्पा अहीरान जैसे क्षेत्र युगों युगों से रहे हैं। पर तुम आज के हरियाणा को काल्पनिक जाट लैंड बता फिर लेती हो बस, जबकि एकमात्र हिंदू शासक यहाँ अहीर कौम के ही रहे हैं। राजपूतों से आजकल भरतपुर का प्रामाणिकता ले रहे हैं। उसी राजपूत घराने में जन्मे मीराबाई और बीकानेर रियासत के राठौड़ राजाओं, जामनगर रियासत के राजा कवि ईश्वरदास बरहट, महान कृष्ण भगत रस खान ने 500-600 साल पहले कृष्ण की जाति अहीर लिखी हुई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस आज भी एक अहीर मनीष यादव लड़ रहा है, जिसने हजारों पेजों के प्रमाणित शिलालेख, हस्तलेख, वंशावली और पुराणों के आधार पर मथुरा कोर्ट ने अहीर यादव समाज को ही कृष्ण का
असली वास्तविक वंशज बताया है और कोर्ट ने उसकी याचिका स्वीकार भी करी है। और तो और यदि काल से लेकर आज तक अहीरों का युद्ध घोष दादा कृष्ण की जय, कृष्ण बलदेव की जय चलता आ रहा है, तुम तो अपने नाम का नारा लगाकर ही खुश हो जाते हो। जहाँ तक द्वारका से अर्जुन के साथ वापस लौटते समय रास्ते में गोपियों और बच्चों को लूटने की बात है, तो तुम्हें पहले ही बता चुकी हैं कि गोप शब्द अबीरों के लिए ही प्रयोग होता आया है और अर्जुन से अहीरों ने लड़ाई इसलिए लड़ी क्योंकि अर्जुन ने दादा कृष्ण की बहन सुभद्रा का अपहरण करके उनसे शादी की थी। इसी कारण अहीरों में पुराने समय से ही अर्जुन के खिलाफ नाराजगी थी। अहीरों ने अपने ही कुल की महिलाओं को उठा लिया और उनसे ब्याह कर लिया। वह हमारे समाज का अपना मसला है, तुम बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हो। सच्चाई और दवाई दोनों कड़वी होती है, जिसके जिम्मेदार मथुरा के असामाजिक जाट हैं। आपके समाज के काले कारनामे से लेकर उत्पत्ति सभी हमें पता है, पर आपकी तरह नीच और खाली नहीं कि फालतू कामों में अपनी ताकत बर्बाद करे। पिछले दफा मध्य प्रदेश में भी भगवान बलराम के मंदिर पर जाट लिखवा अपने इलाके में बनवा लिया था, पर अहीरों ने कार्रवाई की तो बोले सिर्फ अराधे और भाईचारे का हवाला देने लगे। यदुवंश एक आग है जिसमें दोस्तों के लिए जितनी ज्योति है, दुश्मनों के लिए उतना ही जलवा है। अहीरों से भाईचारे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, दुश्मनी की तो कहीं के ना रहोगे। दादा कृष्ण की जय। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।